बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज मैं थोड़ा सा शरीफ पर्दे का तारुफ दूंगी कि कुरान और सुन्नत के हवाले से शरीफ पर्दे से क्या मुराद है। सूरत अहज़ाब रुकू नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और दीगर मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि जब ज़रूरत पर घरों से बाहर जाना पड़े तो अपने चेहरों को ऊपर भी चादर का हिस्सा लटका कर चेहरों के करीब कर लिया करें, इससे जल्द पहचान लिए जाया करेंगी तो उनको इज़ा न दी जाएगी। देखिए इस आयत मुबारक में जो कहा जा रहा है कि अपने ऊपर चेहरों के कपड़े डाल दिया करें ताकि वो पहचान ली जाया करें। पहचानने से क्या मुराद है? पहचानने से मुराद ये है कि ज़ाहिर बात है जो शैतान है वो उसी को ही तंग करेगा ना, जो बज़ाहिर ओपन होगी औरत या बेपर्दा होगी। जो इस तरह से शैतानी लोग जो होते हैं वो फिर उस बापर्दा औरत को तंग नहीं करते, उन्हें पता है कि शरीफ ख़ानदान की औरत है, इसको हमने तंग नहीं करना। अच्छा देखिए, ज़ीनत को छुपाने का हुक्म दिया गया है। ज़ीनत से क्या मुराद है? ज़ीनत असल में औरत की खूबसूरती को कहा जाता है। उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, औरत का मेकअप, औरत का ज़ेवर नंबर 2 और नंबर 3 लिबास। ये तीनों चीज़ें औरत की ज़ीनत में आ जाती हैं। और हुक्म ये है हमें जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक कि औरत जो है ज़ीनत सिर्फ़ अपने शौहर के लिए करेगी। बातिनी और ज़ाहिरी दोनों जो उसकी खूबसूरती है या ज़ीनत है वो अपने शौहर के सामने वो कर सकती है, अदरवाइज़ किसी के सामने अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर नहीं कर सकती। और यहाँ तक भी औरत को कहा गया है कि वो बेहया औरतों से ना मिले। और ये कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया औरतों के कि अपने घरों में करार से बैठी रहे, मुराद ये है कि अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना औरत अपने घर में गुजारे, और अगर ज़रूरत के टाइम घर से बाहर जाना पड़ जाए तो उसके लिए यहाँ पे ये हुक्म आया है कि अपने चेहरों के ऊपर कपड़ा डाल के, चादर पहन के अपने आप को छुपा के घर से बाहर निकलें। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये भी है कि जो फुक़हा है उनके नज़दीक गैर महरम के सामने पर्दा खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी और किसी सूरत भी बेपर्दा होकर नहीं रह सकती। यहाँ तक कि मर्द भी मर्द का सतर को नहीं देख सकता। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, और कोई औरत भी किसी औरत दूसरी का सतर ना देखे। अच्छा लिबास, हम कहते हैं जी हमने लिबास पहना हुआ है, तो लिबास क्या होता है? लिबास से मुराद वो कपड़ा है जो जिस्म पर होता है, उसे लिबास कहते हैं। वो ये नहीं होगा कि बड़ा सा दुपट्टा पहना हुआ है और हम इसको पहन के बाहर जा सकते हैं, वो दुपट्टा भी हमारे लिबास में आता है। फिर सिमार दुपट्टे को कहते हैं, हिजाब, पर्दा, ओट कहते हैं। तो ये हमारे लिए हुक्म है कि हम अपने आप को बिल्कुल चादर में ढक के छुपा के जाएं। अच्छा बाज़ औरतें, ये भी हुक्म है कि क़यामत के दिन कुछ औरतें ऐसी होंगी, उसका मफ़हूम है कि वो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। तो ये वो औरतें होंगी जिनका लिबास बारीक होगा और इतना टाइट होगा कि जिस्म की हैयत उससे नज़र आएगी। तो इसलिए अपने लिबास पे भी हमें गौर करना चाहिए, आया हम लिबास किस किस्म का पहनती हैं, क्या वो बारीक तो नहीं, या वो इतना टाइट तो नहीं है कि जिससे जिस्म नज़र आता हो। हदीस का मफ़हूम है, आग में जाने वाले 2 ग्रुप हैं, एक मर्दों का और एक औरतों का। ऐसी औरतें जो कि लिबास के बावजूद नंगी होंगी और उसके सर ऊँट के कोहान की तरह होंगे। लिबास के बावजूद नंगी से मुराद वो लिबास है, यानी बारीक लिबास, नंबर 2 टाइट लिबास। तो देखना चाहिए कि क्या है, हम टाइट लिबास तो नहीं पहन रही, हम बारीक लिबास तो नहीं पहन रही। मेरी अज़ीज़ बहनों, इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया, उसका मफ़हूम है कि दोज़ख में औरतें ज़्यादा जाएंगी। तो उसकी और भी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये भी है कि उनका लिबास सही नहीं होगा। तो हमें अपनी दुनिया के बजाय अपनी आखिरत को प्यारा करना चाहिए, और आखिरत पर नज़र रखते हुए हमें अपने लिबास की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, अपने पर्दे की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। तो लिबास में आप ढीला-ढाला लिबास पहन सकते हैं हम लोग, और उसमें डिज़ाइनिंग भी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए कि वो ऐसा लिबास जिससे जिस्म की हैयत नज़र आए या वो बारीक हो, वो नहीं होना चाहिए। बाकी हर तरह के हम फूल बूटे बना के लिबास का पहन सकते हैं। और ये भी एक जगह हुक्म, देखिए इसको इस बात से मिसाल से समझें, बिल्ली से गोश्त और दूध को छुपा कर रखा जाता है, ना कि बिल्ली के सामने ये चीज़ें खुली छोड़कर बिल्ली को कंट्रोल किया जाता है। यानी बाज़ औरतें कहती हैं ठीक है जी हम तो चल रहे हैं, और मर्दों को ही अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए ये इस तरह की मिसालें नहीं देनी चाहिए। एक तो नंबर है कि बेहयाई की मिसालें होती हैं, ऐसी मिसाल नहीं देनी चाहिए। अब देखें, जो गोश्त होता है वो बिल्ली से छुपा के हम रखते हैं, दूध को भी छुपा के रखते हैं। हम ये तो नहीं करते कि बिल्ली के सामने दूध रख दें, गोश्त रख दें, फिर बिल्ली को पकड़ के बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए, और ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो सके। ये तमाम पाबंदियाँ अगर हैं हमारे ऊपर पर्दे की, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा, हमारी ही इज़्ज़त है औरतों की। अगर गौर से देखें, अगर ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, तो पर्दा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और बहुत इज़्ज़त की चीज़ है, और अल्लाह ताला ने इससे हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दी है। औरतों को ये भी कहा गया है कि घर से बाहर अगर चलें तो रास्तों के किनारों पर चलें,
اور بناؤ سنگار کر کے گھروں سے بالکل نہ نکلیں۔ جب عورتیں عطر لگا کر مردوں کی مجلس میں سے گزریں تو وہ ایسی ہیں جیسے اس نے زنا کیا، یہ کریس مارکر کا مفہوم ہے۔ ان کی مجلس میں خاص طور پر لباس کا خیال رکھیں کہ آداب لباس و مجلس ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ ان کی مجلس میں ایسے لباس چوڑیاں پہن کے چلے جائیں، ہاف بازو، بڑے گلے، اور ایسے سوچیں جی وہاں تو صرف عورتیں ہی ہیں، کیونکہ عورت بھی عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے کس حد تک اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ گاہے گاہے جو کچھ مجھے علم پتہ چلتا جائے گا یا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی وہ باتیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے تاکہ ہمارے حفاظت ہو سکے اور ہماری آخرت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی ہو سکے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔